माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी अंधेला काफ़ी है और आज दिन है संडे। इस समय सुबह के 4 बज रहे थे और मैं उठ गई। सबसे पहले मैं आई यहाँ फूल तोड़ने, फूल तोड़ के रख दूँ। उसके बाद आज पितृ विसर्जन है तो उसके लिए खाना बनाना था, तो फिर और पूरी तैयारी भी करनी है, माता रानी को भी ले आना है। तो इसलिए सुबह सुबह उठ गई, जल्दी से नहा धो के खाना तैयार कर लूँगी। सबको खाना दे के खिला के फिर जाऊँगी मार्केट पूरा सामान लाने और माता रानी को भी लाने। इसलिए आज जल्दी से ही ये देखिए मैं इसमें 4:30 हो रहे हैं। मैं उठ गई ये बड़ा बनाने के लिए, बड़ा बना भी ली। मैं थोड़ा थोड़ा ही क्लिप ली हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो मैं बड़ा बना ली। अब ये बना रही हूँ गुलगुले आटे के। ऐसे ही पूरे 12 आइटम बनते हैं, 12 प्रकार के हमारे यहाँ जैसे बनाते हैं हम लोग। तो बनाते हैं वे 12 प्रकार का खाना बनाते हैं, तो इसलिए बहुत टाइम लगता खाना बनाने में। 12 रंग का खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगता। तो ये देखिए वो भी बन गया। ये मैं अब बनाने लगी पकौड़ी। वो भी बेसन की नहीं बना रही हूँ, दाल वाली दाल को पीस के ही बना रही हूँ। इसमें यही सब बनाया जाता है जो जिसे जो पुराने लोग खाते थे, जो हमारे पूर्वज को अच्छा आता था, उस टाइप का हम लोग बनाते हैं। तो ये ही पकौड़ी बना रही हूँ। ये जिसे हमारे पूर्वज को पहले पसंद था ना, ये पकौड़ी, दाल की पकौड़ी ज़्यादा बेसन की, तो अब हम लोग बनाने लगे। तो इस हिसाब से जो जो ये सभी भी बनता है। तो यहाँ मैं ये पकौड़ी दाल को पीस के उसके बाद ये भी तैयार कर रही हूँ, ये पकौड़ी बना लूँ। ऐसे ऐसे पूरे आइटम 12 प्रकार के पूरा आइटम बनाऊँगी। बनाते बनाते ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद जाऊँगी मार्केट नवरात्रि का पूरा सामान लाने, कलश स्थापना के लिए, फिर माता रानी को। इसलिए बहुत टाइम ज़्यादा नहीं है, और क्योंकि ये सब बनाते पूजा करते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ बनाने लगी पकौड़ी। पकौड़ी बना के और जो अभी मेरा मेरा 3-4 चीज़ बन भी चुका है। अभी बेसन वाला आइटम ये बना लूँ, उसके बाद जो सेव होता है वो भी बनाना होता है, सेव भी बना लूँगी। ऐसे ऐसे करके पूरे आइटम मैं बना लूँगी। थोड़ा सा इसका क्लिप ज़्यादा ले ली थी, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा सबका क्लिप ली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ली हूँ खाने का। तो फिर अब ये देखिए सेव बनाने लगी, और बेसन का ये सेव भी है। सेव बना के और ऐसे ही आज मेरा थोड़ा सा बेटा हेल्प किया, क्योंकि इसमें एक लोग ऐसे चलाते रहे, एक लोग से भी बन जाता है, पर इससे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है ये सब करना। तो बोला मम्मा मैं ये करूँ क्या, तो वो करने लगा। और इधर मेरी ये कढ़ी भी बन गई। और ऐसे ऐसे पूरे 12 आइटम बनाना था, तो पूरे 12 आइटम पूरा रेसिपी मैं नहीं दे रही हूँ, मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो फिर कढ़ी भी यहाँ मेरी बन के तैयार हो गई है, थोड़ी सी बाकी है पकने में, पक जाए उसके बाद ये भी हटा लूँगी। उसके बाद जो और चीज़ें हैं वो भी ऐसे ही बनाऊँगी। ये भी सब्जी वगैरह सब कुछ बनाना है, तो पूरे चीज़ तो नहीं दिखा पाऊँगी। इतना दिखाऊँगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तब भी मैं कोशिश करती हूँ छोटा करने का, पर क्या करूँ, अगर ब्लॉग दिखाना है तो फिर कितना भी कर लो, छोटा वीडियो नहीं हो पाता। तो हाँ, यहाँ मेरा ये कढ़ी भी बनके तैयार हो गई। अब पूरा और जो है सब्जी वगैरह, और 2 रंग की कढ़ी बनाना है, एक कढ़ी और बनाना है। सब कुछ मेरा यहाँ सब कुछ बन के तैयार हो गया था, बस मुझे पूड़ी और कचौड़ी छाननी थी। ये भी छान के उसके बाद चलती हूँ वो करने, पूजा करने। ये भी मेरी पूड़ी निकल चुकी है, कचौड़ी भी निकल रही है। कचौड़ी निकाल के उसके बाद चलूँगी, अब पूजा करूँगी पितृ विसर्जन का। ये तो जहाँ तक है जिससे बड़े घर के बड़े ही करते हैं, पर हमारे यहाँ घर में बड़ा तो कोई है नहीं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा का जल्दी ही डेट हो गया था। तो फिर कोई हमारे घर में बड़ा नहीं है, बस हम ही लोग हैं। तो हम लोग ही करते हैं, क्योंकि देवरानी है और मैं हूँ, सास ससुर मेरे तो है नहीं। तो फिर इसलिए यहाँ देखिए मैं वो भी ऊपरी है, उससे हवन किया जाता है, तो ये भी जला के रख दे रही हूँ, क्योंकि अब मुझे बस यही कचौड़ी निकाल के उसके बाद करना है पूजा। तो फिर इसलिए ये निकाल के उसके बाद चलती हूँ, करती हूँ पूजा। नहीं तो पहले मम्मी रहती थी तो मम्मी करती थी। आज जब मम्मी नहीं है, पापा तो काफ़ी हम लोग नहीं आए थे, उसके पहले ही पापा चले गए थे, मम्मी थी। तो फिर ये देखिए मेरे 12 प्रकार बन गए हैं सब कुछ। तो फिर मम्मी करती थी, मम्मी नहीं है तो हम ही लोग ही करते हैं अपने से ही। ये देखिए पूरा चीज़ बन गया है, अब निकाल के चलती हूँ पूजा करने।
और ये देखिए मैं आ गई यहाँ पूजा करने। हर साल पूजा करते समय थोड़ा सा आंखें नम ही हो जाती है कि हम लोगों के माँ बाप हमारे मतलब सास ससुर बहुत पहले ही चले गए, क्योंकि अभी ज़्यादा एज नहीं थी और वैसे गए भी नहीं, जैसे अटैक आया था पापा जी को ऐसे ही, तो मतलब जल्दी ही चले गए। और इसलिए थोड़ा सा अगर ये सब करते समय तो आंखें नम हो जाती है हर बार की, हर बार ऐसे होता है कि अगर होते तो कितना अच्छा रहता। हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी भी नहीं होती ना, तो फिर इतना वो रहता, कम से कम होते अगर बुजुर्ग के, अगर जो माँ बाप हैं उनका छत्र छाया बहुत ज़रूरी होता है, अगर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। पर हमारे तो बहुत पहले ही हम लोगों ने तो मैंने तो जैसे मैं मेरी देवरानी हम लोगों ने तो देखा ही नहीं था ससुर जी को, और सासू माँ को देखा भी था तो फिर 1-2 साल ही साथ रहीं, उसके बाद वो भी चली गई। ज़्यादा हम लोगों के साथ मम्मी पापा दोनों लोग नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा कष्ट होता है क्योंकि हमारे भी दादी दादा हैं, हमारे बच्चों के दादी दादा नहीं हैं, तो फिर ये भी सोच के बहुत कष्ट होता है कि बेचारे इतने वो है थे कि हमारे इन लोगों के दादी दादा ही नहीं रहे। तो ये देखिए इसी तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है, हवन करके पूरा खाना भी जो है थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेके ये चढ़ाया जाता है और हवन किया जाता है, और सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। और हवन इधर मैं प्लेट में ही कर रही हूँ क्योंकि हवन कुंड दो नहीं था। ये देखिए इस तरह से मैं पूजा कर ली हूँ। अब करके उसके बाद अब चलती हूँ और सब तैयारी करूँगी अब चलने का। थोड़ा सा यहाँ हर साल मुझे याद ही आ जाते हैं अपने माँ पिता हमेशा ही, और थोड़े से आंखें नम हो जाती है यहाँ तो। अब आ गई यहाँ मार्केट में, चौक आ गई सामान लेने, माता रानी का ड्रेस वगैरह सब कुछ लेना था, तो हम कहे कि चलती हूँ यहीं ले लेती हूँ। पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोग जबकि 12 बजे आज प्लान बनाया कि दोपहर में ही चलते हैं, क्योंकि शाम को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, दोपहर को ही चलते हैं। पर दोपहर में भी यहाँ वैसे ही था, इतना ज़्यादा भीड़ थी कि पूछिए ना, एकदम कुछ देर में तो मुझे घुटन होने लगी थी। मैं पूरा सामान यहाँ से खरीद भी नहीं पाई, फिर निकल रही थी, हम कहे नहीं मेरे बस के यहाँ नहीं है। फिर मैं जहाँ लेती थी वहीं गई, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ थी कि हर दुकानों में इतना वो था। तो फिर मुझे पता नहीं क्यों, अगर भीड़ भाड़ से कुछ ज़्यादा ही उलझन होने लगती है, तो फिर आगे तो मैं यहाँ वस्त्र के लिए आई थी, क्योंकि माता रानी का ड्रेस यहाँ काफ़ी अच्छा अच्छा मिलता है, मैं देख के गई थी, तो इसलिए मैं आई कि यहाँ ड्रेस माता रानी का अच्छा मिलेगा। तो ये देखिए और ड्रेस टंगा हुआ था, तो और अंदर जाके और अच्छे अच्छे टंगे थे, तो फिर मैं यहाँ आ गई ड्रेस लेने। तो यहाँ लेके उसके बाद फिर और जो काम है, ये देखिए ड्रेस मेरा पैक हो गया, और ये पूरा आसान चुंदरी सब कुछ मैंने पैक करा लिया। अब घर पे ही चल के मैं और जब पहनाऊँगी माता रानी को तभी दिखाऊँगी। और सब ये सब लेके और पैक करा के, और जो कुछ भी लेना था और सामान भी लेना था, और पर और दूसरी दुकान पे देख के जितना सामान लेना था और लेके उसके बाद अब चलूँगी उसके बाद घर पे। अभी दीपक भी मुझे लेना है, वही देख रही थी, दीपक जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो मैं 1-2 दुकान देखी। और भीड़ भाड़ तो आज बहुत ज़्यादा है नवरात्रि की वजह से, सब सोचते हैं। ये देखिए दीपक और ये सब लेना था मुझे। ग्लास नहीं था पानी पिलाने के लिए, ग्लास था पर इस समय ना तो फिर पूरा सब कुछ खो गया है। जब गिलास तो अब भी है, वो जो चम्मच होता है ना, चम्मच नहीं है, तो फिर मैं इसलिए सोची गिलास ही नया ले लेती हूँ एक, तो फिर वही लेने लगी। तो ऐसे करके मैं पूरा सामान ले चुकी थी, अब ज़्यादा कुछ नहीं बाकी था, सब कुछ लेके अब चलूँगी घर के लिए। ये देखिए निकल दी चौक से, अब चलने लगी घर के लिए। और सामान पूरा हो गया था, थोड़ा बहुत जो बाकी था यहाँ से आएगा, क्योंकि ज़्यादा वजन वाले चीज़ यहाँ मिल जाते हैं। ये देखिए जो हमारे इधर का नया पुल बना था, अभी थोड़ा सा ही, बहुत बड़ा लंबा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो आज हम लोग पहली बार इससे आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ शूट कर ली। अब आ गई ये घर पे, माता रानी मेरी आ गए हैं, बोलो माता रानी की जय। जय माता दी। तो हम लोग भी जयकारे ये देखिए लगा रहे हैं, बहुत खुशी होती है। और जयकारे लगाते हुए लेके आ रहे हैं, सब लोग थे, भाई भांजे और बच्चे, देवरानी और हम लोग, ये मेरे देवर हैं जो लेके आ रहे हैं, ये मतलब छोटे देवर हैं, अभी बहुत छोटे हैं। और ये सब बच्चे भी सब लोग आ रहे हैं, और हम लोग जयकारे लगाते हुए चावल फूल सब कुछ छिड़कते, ऐसे ही आया जाता है।
उम, तो ऐसे हम लोग लाते हैं और रेड कपड़ा हमेशा माता रानी को ढक के लाते ही हैं हम लोग। तो रेड कपड़े से ढक के लाए हैं। अब कल इनका खुलेगा मुँह, आज नहीं। यहाँ बिस्तर भी लगाए थे एकदम साफ, सब कुछ साफ करके, तो यहाँ रख देंगे ये। और यहीं माता रानी का पूरा सामान भी है, यहीं रख दे रहे हैं।